देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और चीन के लिए आज एक बुरी खबर आई उस देश से जो अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है, यानी इजराइल। वहां तैनात चीन के एक एम्बेसडर की अचानक मौत से खलबली मच गई और मामले की जांच शुरू हो गई। उधर चीन को वुहान की साजिश बेनकाब होने का भी डर सता रहा है। दुनिया के दबाव के बीच भी चीन फ्रंट फुट पर खेल रहा है। जिस चीन से दुनिया में वायरस फैला, वो चीन अब दुनिया के डिप्लोमेट्स के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है। 15 दिनों के लिए चीन में आवाजाही पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया है। चीन की यह एडवाइजरी उस वक्त जारी हुई है जबकि कोरोना का राज छिपाने को लेकर चीन पर चौतरफा दबाव है, जबकि चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लहजा बेहद सख्त है। वुहान वायरस के विस्फोटक विस्तार से त्राहिमाम कर रहे अमेरिका और कातिल कोरोना के जन्मदाता चीन के बीच कमोबेश ऐसे ही विध्वंसक युद्ध की आशंकाएं आकार ले रही हैं। कोरोना के विकट काल में इस तरह के बारूदी विस्फोट का खौफ दुनिया को कपा रहा है। मौत के वायरस के उत्पादक के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती के बीच शी जिनपिंग के लिए एक बेहद बुरी खबर आई है इजरायल से। इजरायल में चीन के राजदूत की अचानक मौत हुई। अपने ही घर में मृत मिले चीनी राजदूत डू वेई। यही हैं जिनपिंग के वो दूत जिनकी लाश मिली है इजरायल में उनके हर्टजलिया स्थित घर से, जिन्होंने 2 रोज पहले अमेरिकी राजदूत के चीन विरोधी बयानों की खिलाफत की थी, जो कोरोना काल में अपने मुल्क की मुखालफत करते थे इजरायल में बैठकर। अचानक चीन के राजदूत की मौत से हड़कंप मच गया है दुनिया भर में। इजरायल में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आई इस मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए हाई लेवल की तहकीकात शुरू हो चुकी है। इजरायल में चीनी राजदूत डू वेई की मौत कैसे हुई, इसकी जांच चल रही है। लेकिन इजरायल आर्मी रेडियो का यह कहना है कि जिस घर में डू वेई की लाश मिली है, उस घर में हिंसा के कोई भी निशान नहीं मिले। वहीं जेरूसलम पोस्ट का यह दावा है कि चीन के राजदूत की मौत हार्ट अटैक से हुई है। एक तरफ इजरायल में चीन के राजदूत की मौत की खबर है, वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से एक ट्रैवल एडवाइजरी को जारी किया गया है। ये ट्रैवल एडवाइजरी चीन में मौजूद विदेशी दूतावास और वहां के अधिकारी कर्मचारियों के लिए जारी की गई है। राजदूतों से साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो चीन से 1 जून तक दूर रहें, कोई भी आवाजाही ना करें। हालांकि बताया जा रहा है कि ये जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है वो कोरोना को लेकर की गई है। जिस चीन की प्रयोगशाला से महामारी निकली, जिस चीन ने पूरी दुनिया में वुहान वायरस का निर्यात किया, जिस चीन की धूर्तता का खामियाजा एक एक देश भुगत रहा है, जब उस चीन पर दुनिया का दबाव बढ़ने लगा तो डरपोक ड्रैगन आक्रामक हो गया। दुनिया को लाइलाज बीमारी बांटने वाला चीन उल्टा दुनिया को आंखें दिखा रहा है। चीन ने विदेशी दूतावासों से कहा है कि वो राजनयिकों की वापसी और कर्मचारियों के रोटेशन को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दें। चीन का कहना है कि किलर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए यह जरूरी है। वो नहीं चाहता कि विदेशों से संक्रमण चीन पहुंचे, इसलिए राजनयिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। ये उसी चीन की दलील है जिसने महीनों तक इस महामारी की खबर को दबाए रखा, वुहान वायरस की भयावहता को छिपाए रखा, जिसने फरेब के प्लेन से पूरी दुनिया में कोरोना भेज दिया और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी बरगलाता रहा। राजनयिकों को लेकर चीन की तानाशाही एडवाइजरी पर कई मुल्कों ने आपत्ति भी जताई है। राजनयिकों का यह कहना है कि आने जाने को लेकर के बीजिंग का इस तरीके से प्रतिबंध लगाना पूरी तरह से गलत है। ये 1961 के राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन भी है। वो वियना कन्वेंशन जो कि आने जाने की आजादी दूतावास कर्मियों को देता है। जब शी जिनपिंग के इस तानाशाही भरे फरमान ने तूल पकड़ा तो चीन ने ट्रैक बदल लिया। विवाद को रोकने के लिए बीजिंग में विदेशी दूतावासों की सराहना शुरू कर दी। कोरोना काल में सहयोग के लिए शुक्रिया किया। हालांकि डिप्लोमेट्स को लेकर तानाशाही भरी एडवाइजरी पर अब भी अड़ा है। इससे पहले 3 अप्रैल को भी चीन ने ऐसा ही फरमान जारी किया था। विदेशी राजनयिकों को 15 मई तक चीन नहीं लौटने की सलाह दी थी। विदेशियों के चीन आने पर पहले भी शी जिनपिंग ने रोक लगाई थी। एक बार फिर चीन ने वही पैंतरा अपनाया है जिसके लिए वो कुख्यात रहा है। कोरोना को लेकर दुनिया के दबाव और अमेरिका की नाराजगी से बचने के लिए चालबाज चीन ने ये चाल चली है। दुनिया में महामारी फैलाकर खुद को पीड़ित बताने की चीन की इस चाल की कामयाबी बहुत कुछ डोनाल्ड ट्रंप पर भी निर्भर करती है, जो बार बार सख्त लहजे में विध्वंसक संकेत दे रहे हैं ड्रैगन को। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।